रूस की राजधानी मॉस्को में ड्रोन स्ट्राइक करना अब यूक्रेन के लिए बाएं हाथ का खेल हो चला है। शायद तभी तो बीते 2 महीनों में मॉस्को में दर्जनों की तादाद में ड्रोन हमले हो चुके हैं, जिसमें क्रेमलिन अटैक भी शामिल है। जानते हैं मॉस्को पर हो रही ड्रोन स्ट्राइक का मकसद क्या है। सीधे तौर पर प्रेसिडेंट पुतिन को चैलेंज करना। लेकिन 24 घंटे पहले यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन्स ने मॉस्को के रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रूसी प्रेसिडेंट पुतिन का माथा ठनका दिया। बस फिर क्या, एंग्री पुतिन के मॉस्को इंतकाम ने आधे से ज्यादा को दहला दिया। यूक्रेन के 10 शहरों में भीषण तबाही मचा दी। लेकिन ये तो शुरुआत है। एंग्री पुतिन के प्रतिशोध का महज ट्रेलर भर है, क्योंकि अब यूक्रेन पर एटमी प्रहार होगा बेहद विनाशक अंदाज में। मॉस्को ड्रोन हमले की आग शांत होने से पहले ही आधे यूक्रेन में हाहाकार मच गया। रूसी ब्रिगेड की तरफ से ऐसा प्रहार किया गया, जिसके बाद यूक्रेन का कोना कोना बारूदी कोहराम से दहल गया। यूक्रेन के 10 शहर तो पूरी तरह से तहस नहस हो गए। क्योंकि रशियन ब्रिगेड ने इन 10 शहरों पर बेहिसाब बारूद बरसाया। दरअसल यूक्रेन में प्रचंड बारूदी कोहराम मचना तय भी था, क्योंकि रूस की राजधानी मॉस्को पर हमला करके यूक्रेन ने सीधे पुतिन को चैलेंज किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूक्रेन की सरजमीं पर रूसी डिफेंस ने ड्रोन, MLRS, मिसाइल्स, आर्टिलरी, टैंक और हाई इंटेंसिटी वाले विस्फोटकों से धावा बोल दिया। खार्किव से लवीव तक, सूमी से ज़पोरिजिया तक, मोल्डोवा से चेर्निहिव तक, क्रामातोर्स्क से स्लोवियांस्क तक, खेरसोन से डोनेट्स्क रीजन तक रूस ने भीषण बारूदी प्रहार किया। जिसका नतीजा ये हुआ कि रूस के हमले में यूक्रेनी फौज के 660 जवान मारे गए। सबसे भीषण अटैक यूक्रेन के खेरसोन रीजन में हुआ, जहां रूसी डिफेंस ने 358 प्रोजेक्टाइल अटैक किए, मोर्टार, आर्टिलरी, ग्रैंड MLRS और ड्रोन से हमले किए। इसके अलावा सूमी रीजन में 169 से ज्यादा ब्लास्ट हुए। सूमी में रूस ने बीते 24 घंटों में 32 से ज्यादा अटैक किए। मतलब ये कि मॉस्को हमले के प्रतिशोध की पहली किश्त में ही यूक्रेन के 10 शहर और 2 बड़े रीजन धुआं-धुआं हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि यूक्रेन में जो बारूदी बवंडर आया, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है, क्योंकि आज रात यूक्रेन पर अब तक का सबसे भीषण, सबसे विध्वंसक और सबसे विनाशक अटैक होने वाला है। क्योंकि जिस वक्त मॉस्को पर अटैक हुआ, उस दौरान प्रेसिडेंट पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग में थे, वो भी रशियन नेवी डे के चलते। लेकिन अब प्रेसिडेंट पुतिन क्रेमलिन में मोर्चा संभाल चुके हैं। लिहाजा यह आशंका जताई जा रही है कि आज रात यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के बड़े इलाकों में सबसे बड़ा हमला होने वाला है। यूक्रेन पर होने वाली स्ट्राइक का पूरा ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है। और जानते हैं, इस बार यूक्रेन पर जल, थल और नभ यानी तीनों वॉर फ्रंट से अटैक होगा। आखिर कैसे, ये भी देख लीजिए। ब्लैक सी में मौजूद युद्धपोतों से यूक्रेन पर मिसाइल अटैक होगा। कैस्पियन सी से पुतिन के बॉम्बर और लड़ाकू विमान हमला करेंगे। इसके अलावा बॉर्डर एरिया से यूक्रेन पर हैवी शेलिंग की जाएगी।
पुतिन के तेवर इस बात का साफ और सीधा संकेत दे रहे हैं कि मॉस्को पर आत्मघाती ड्रोन से स्ट्राइक कर यूक्रेनी फौज ने बहुत बड़ी गलती की है, जिसका खामियाजा अब यूक्रेन को भुगतना होगा। मगर जिस तरह पुतिन ने अपने बॉम्बर और लड़ाकू विमानों को वॉर रेडीनेस मोड में रहने का ऑर्डर दिया है, उससे साफ हो चुका है कि यूक्रेन के 10 शहरों में पुतिन का बारूदी प्रकोप तो महज छोटा सा ट्रेलर था। अगले 24 घंटे में यूक्रेन पर एटमी प्रहार हो सकता है। यूक्रेन के इलाके परमाणु बमों से तैर सकते हैं। दरअसल रूस के आक्रामक होने की वजह मॉस्को पर अटैक तो है ही, इसके अलावा ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि नेटो कंट्रीज यूक्रेन को स्टारलिंक सैटेलाइट की फीड मुहैया करा रही हैं, जिसके इस्तेमाल से यूक्रेन बड़ी आसानी से ही मॉस्को पर अटैक कर रहा है। और आगे भी बेहद विध्वंसक अंदाज में करेगा। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि यूएस मिलिट्री हेडक्वार्टर पेंटागन 400 से 500 स्टारलिंक टर्मिनल खरीदने की तैयारी कर रहा है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेनी सेना की मदद के लिए किया जाएगा। स्टारलिंक फीड के जरिए यूक्रेनी सेना रूस पर हमला कर सकती है। स्टारलिंक टर्मिनल की मदद से रूस से जुड़ी जानकारियां जुटा सकती है। मतलब ये कि अमेरिका और नेटो का प्लान वॉर को यूक्रेन के बजाय रूस में शिफ्ट करने का है, क्योंकि स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए बड़ी आसानी से यूक्रेनी सेना रूस के ठिकानों की खुफिया जानकारी जुटा सकती है। सटीक लोकेशन मिलने के साथ ही ज़ेलेंस्की के ब्रिगेड पर बारूदी प्रहार कर सकती है। हालांकि अब तक यूक्रेन यूएस के स्टारलिंक सैटेलाइट से रूस पर हमला कर रहा था, मगर अब तो पेंटागन सिर्फ यूक्रेन के लिए भारी तादाद में स्टारलिंक टर्मिनल खरीद रहा है, जिससे यूक्रेन को युद्ध में बढ़त मिलना तय है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका और नेटो के नए चक्रव्यूह को पुतिन कैसे तोड़ते हैं, क्योंकि अगर पुतिन का माथा ठनका तो यूक्रेन का वजूद नक्शे से साफ होगा। पुतिन के एटमी प्रकोप से नेटो और महाशक्ति अमेरिका का भी बचना नामुमकिन हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।